बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम यासीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम की 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट आपके सामने है, उसने कुछ हमें वैल्यू गिवन है, वैल्यू दी हुई है जो हमें गिवन है। कहता है इफ़ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। एक उसने ऑलरेडी लॉग 3.177 का लॉग फाइंड करके उसकी वैल्यू दे दी है, तो उसने कहा है कि इनकी वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, अगर हम गिवन क्वेश्चन को इस तरह अरेंज कर लें कि इसको हम 3.177 बना लें, तो इसकी जगह पे हम ये मेंटिसा पुट कर सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इसके अकॉर्डिंग बना लीजिए। लॉग 3.177 पॉइंट आपका लास्ट के ऊपर है, तो पॉइंट आपने अकॉर्डिंग टू दिस 3 की राइट साइड पर मूव करवाना है। 3 की राइट साइड पर मूव करवाने पर पॉइंट ने 1 2 एंड 3 डिजिट लेफ्ट को मूव किया है, तो इट्स मीन के मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर 3 आ जाएगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। करेक्टरिस्टिक आपकी जितनी भी पॉइंट ने जितने डिजिट मूव किया है उतना आपका करेक्टरिस्टिक आ जाता है। तो पॉइंट ने 3 डिजिट मूव किया है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 3 आ जाएगा। मेंटिसा फाइंड करने के लिए लॉग 3.177 इसका आपने मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा एक तो मेथड था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए। वहाँ पर लॉग फाइंड करने का मेथड मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है और लॉग टेबल से आपको लॉग फाइंड करना सिखाया है। मेंटिसा आप कैसे लॉग टेबल से फाइंड करते हैं वो हमने बड़े डिटेल में सीखा। इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं और इसमें उसने ऑलरेडी हमें एक वैल्यू दे दी हुई है जो कि इसकी एज ए मेंटिसा हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मेंटिसा हम यही लिख देंगे जो कि ये गिवन है 3.177 का, जो कि 0.501 एंड 9 है। तो अगर हमने लॉग दिस फाइंड करना है, लॉग 3.177 इज इक्वल टू ये इसके करेक्टरिस्टिक और इसके मेंटिसा के इक्वल हो जाएगा। करेक्टरिस्टिक आपका 3 है और प्लस ये मेंटिसा आपका 0.5019 है। तो इसको आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद ये आपका लॉग 3.177 इज इक्वल टू 3.5019 के इक्वल आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। हमने लॉग 3.177 फाइंड करना है। आपके पास क्वेश्चन में जो गिवन है कि लॉग 3.177, अगर इस तरह का आप इस क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं तो आप इसकी जगह पे इसका मेंटिसा 0.5019 ऐड कर सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको अरेंज करने के लिए, उस तरह का बनाने के लिए आप लॉग 3.177 पॉइंट ने एक डिजिट मूव करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर 1 आ जाएगा। अब करेक्टरिस्टिक आपका पॉइंट ने एक डिजिट मूव किया है, तो आपका करेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। मेंटिसा लिखिए। मेंटिसा आपका गिवन है जो कि 0.5019 है। अब लॉग 31.77, अब इन दोनों को आप करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड कर लेंगे। 31.77 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक आपका 1 आया था प्लस मेंटिसा आपका 0.5019 जो कि गिवन था हमें, तो इसको ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लॉग 31.77 आपके पास, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो 1.5019 इसका सोल्यूशन आ गया। स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 लिखा है जो कि लॉग 0.03177 है। आपके पास लॉग 3.177 की वैल्यू 0.5019 गिवन है। तो इसको आप इस तरह का इस जैसा अरेंज करने के बाद इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आप 0.03177 को 3.177 की तरह अरेंज कर लेते हैं तो आप इसकी जगह पे मेंटिसा के तौर पर 0.5019 ऐड कर सकते हैं। तो इसको आप इस तरह का अरेंज करिए। लॉग 3.177 पॉइंट ने 3 की राइट साइड पे मूव होना है, तो पॉइंट 0 और 3 को जंप करके राइट साइड को आएगा। पॉइंट लेफ्ट से राइट को आए तो आपके पास 10 टू इस पावर की फॉर्म माइनस में आती है, तो आपके पास -2 आ जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक इसका फाइंड करिए। करेक्टरिस्टिक आपका जितने भी डिजिट पॉइंट जंप करेगा उतना आपका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक आपका 2 आ गया। अब मेंटिसा फाइंड करें।
स्टूडेंट्स मेंटिसा आपका ऑलरेडी गिवन है, मेंटिसा की जगह पे आप 0.5019 पुट कर सकते हैं। तो मेंटिसा इसका 0.5019, आपने इसको क्वेश्चन को इस तरह का अरेंज कर लिया तो अब मेंटिसा आप ऑलरेडी उसकी वैल्यू गिवन थी तो आप उसकी जगह पे मेंटिसा ये पुट कर सकते हैं। तो अब आपने लॉग 0.03177 फाइंड करना है। तो लॉग 3.1 लॉग 0.03177 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक आपके पास -2 आया और मेंटिसा आपका 0.5019 था। तो आप कैलकुलेटर पर इसकी वैल्यू लिख के तो आंसर ला सकते हैं। अगर कैलकुलेटर पर आप लिखते हैं -2 + 0.5019 तो आपके पास इसका फाइनल आंसर लॉग 0.03177 का -1.4981 है। तो आप लॉग की फॉर्म में जो माइनस आपके पास होता है उसको बार की शक्ल में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आप जब बार की फॉर्म में लिखेंगे तो आप लोग इसको लॉग 0.03177 इसको आप 1 बार .4981 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करके देनी है। आपके पास लॉग एक्स ऑलरेडी लॉग एक्स गिवन है तो आपने इसकी सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करके देनी है। स्टूडेंट्स अगर आपके पास किसी नंबर का लॉग गिवन हो और आपने उसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसका आप एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग लॉग का रेसिप्रोकल होता है, एंटी लॉग लॉग को कैंसिल कर देता है तो आपके पास वैल्यू आ जाती है। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आप लिखें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट बोथ साइड पे एंटी लॉग अप्लाई कर दीजिए। एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स एंड एंटी लॉग ऑफ 0.0056 एंड 5। तो एंटी लॉग एंड लॉग एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, हम एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू आपके पास है, इसका अगर एंटी लॉग आप ले लेते हैं तो वो फाइंड हो जाएगी। स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेटर पर जाके तो पहले शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद लॉग प्रेस करेंगे। अब आप इसकी वैल्यू जिसका भी एंटी लॉग फाइंड करना है वो लिखेंगे 0.0065। तो आपके पास इसका एंटी लॉग एंड फाइंड हो जाएगा जो कि 1.0150 आ चुका है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है। ये पार्ट नंबर इसका 2 सॉल्व करते हैं। आपने लॉग एक्स इज इक्वल टू 1.192 में से एक्स की वैल्यू फाइंड करके देनी है। तो आइए इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। आपके पास लॉग एक्स गिवन है तो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप दोनों तरफ एंटी लॉग ले लीजिए तो आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड पे एंटी लॉग ले लीजिए। एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स एंड एंटी लॉग ऑफ इक्वल की दूसरी साइड पे एंटी लॉग ऑफ 1.192। लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस साइड पे आप इसका एंटी लॉग ले लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एंटी लॉग लेने के लिए शिफ्ट लॉग 1.192 तो ये आपके पास इसका एंटी लॉग आ जाएगा 15.5। आपने स्टूडेंट्स टोटल 4 डिजिट्स लिखने होते हैं। अगर पॉइंट की लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स गिवन हैं तो आपने पॉइंट की राइट साइड पे 2 डिजिट्स लिखने हैं। पॉइंट की लेफ्ट साइड पे 1 है तो राइट साइड पे 3 लिखेंगे। पॉइंट की लेफ्ट साइड पे अगर कोई भी नहीं है तो राइट साइड पे 4 डिजिट्स लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स आपके अवेलेबल हैं तो आपने टोटल 4 लिखने हैं। तो ये पॉइंट की राइट साइड पे आप 2 डिजिट्स लिखेंगे तो 2 डिजिट 5 बनता है 5 और आपने देखना है कि 4 डिजिट कंप्लीट होने के बाद जो 5th नंबर है वो अगर 4 या 4 से लेस है तो आप एज इट इज़ 5 ही लिख लेंगे। और अगर ये जो आगे 4th डिजिट के बाद 5th डिजिट है ये 5 से ग्रेटर होगा तो आप एक इंक्रीज करके लिखेंगे। तो आप यहाँ पे 5 और 6 लिख सकते हैं। तो आपके पास x की वैल्यू 15.56 आ चुकी है। स्टूडेंट्स इसके एक बार पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में आपके पास लॉग एक्स इज इक्वल टू -3.434 गिवन है। तो इसका आपने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करके देनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लीजिए। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स एंड इक्वल की दूसरी साइड पे भी एंटी लॉग ले लीजिए। लॉग एंटी लॉग ऑफ -3.434। लेफ्ट साइड पे आपका लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो राइट साइड पे आप इसका एंटी लॉग ले लेंगे। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ
-3.434। तो आप लिखिए शिफ्ट लॉग -3.434। तो ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है 0.00036 8 एंड 1 के बाद आपके पास 2 गिवन है। अगर यहाँ पे 2 की जगह पे 4 या 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होता तो हम इसको इंक्रीज़ कर लेते, अदरवाइज ये एज इट इज़ आएगा तो आपके पास 1 ही आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास 0.0003681 आ चुकी है। तो ये इसका सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। आपने x की वैल्यू फाइंड करके देनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास log x इज इक्वल टू -1.5726 गिवन है। तो आपने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। log खत्म करने के लिए दोनों साइड पे आप एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे आप एंटी लॉग ले लीजिए। एंटी लॉग ऑफ log x and antilog of -1.5726। लेफ्ट साइड पे log और एंटीलॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। राइट साइड पे आप इसका, लेफ्ट साइड पे आपके पास x बचा, राइट साइड पे आप इसका एंटीलॉग ले लीजिए। एंटीलॉग ऑफ -1.5726 तो आपके पास 0.0265754 0.02675 है। 5 के बाद 4 है तो आप 5 ही लिखेंगे। तो यही आपके पास इसका सोल्यूशन है। आइए स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। आपके पास log x गिवन है 4.3561। इसका आपने x फाइंड करके देना है। दोनों साइड पे एंटीलॉग ले लीजिए तो आपका x फाइंड हो जाएगा। तो टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड्स पे आपने एंटीलॉग ले लेना है। एंटीलॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 4.3561। लेफ्ट साइड पे log एंड एंटीलॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू, एंटीलॉग ले लीजिए इसका। इसका अगर आप एंटीलॉग फाइंड करते हैं तो एंटीलॉग फाइंड करने के लिए शिफ्ट लॉग आगे अपनी वैल्यू लिखिए 4.3561। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2270। आपने 4 डिजिट लिखने होते हैं तो 2270 आप इधर तक ही इसका आंसर लिखेंगे। तो यही आपके पास इसका सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर लास्ट 6 पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। आपके पास log x इज इक्वल टू -2.0184 गिवन है। आपने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करके देनी है। log आपके पास ऑलरेडी गिवन है तो आपने x फाइंड करने के लिए इसका एंटीलॉग ले लेना है। एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड लिख लीजिए। दोनों साइड पे एंटीलॉग ले लें। एंटीलॉग ऑफ log x एंड एंटीलॉग ऑफ -2.0184। तो स्टूडेंट्स इसका एंटीलॉग ले लें। लेफ्ट साइड पे log एंड एंटीलॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो x आपके पास है। स्टूडेंट्स राइट साइड पे आप इसका एंटीलॉग ले लेंगे। तो एंटीलॉग लेने के लिए शिफ्ट log -2.0184। तो स्टूडेंट्स आपके पास इसका आंसर 0.009585। तो ये स्टूडेंट्स आपने इसकी x की वैल्यू फाइंड कर ली है। आपके पास इसका एंटीलॉग आ चुका है। तो यही आपके पास इसका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स आपके पास 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व हो चुका है। स्टूडेंट्स अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके तो DM में भी आके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।